नमस्ते प्रणाम। आज देश के सेवक आज़ादी के परवाने का बचपन लेकर आया हूँ। शायद यह आपके लिए अनसुनी हो। 23 जनवरी 1897 को जन्मे कटक उड़ीसा के एक संपन्न वकील की पत्नी ने जब एक रात्रि को देखा कि उनका बेटा धोती लपेटे पलंग छोड़ जमीन पर सो रहा है, माँ ने प्यार से डांटते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गए? ज़मीन पर क्यों सो रहे हो? शुभ का जवाब सुन आपको आश्चर्य होगा कि 7-8 साल का बच्चा ऐसे भी विचार ले सकता है, कर सकता है। सुने माँ, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि भी तो ज़मीन पर सोया करते थे, क्या आप उन्हें भी पागल समझती हैं? नहीं बेटा, वे तो महान थे, पर तू तो अभी छोटा है, ज़मीन का कड़ापन सहन न कर पाएगा। आंचल पलंग पर सो जा। पास में सो रहे बच्चे के पिता जानकीनाथ जाग गए और सब जानने के उपरांत पिता ने शुभ से पूछा, बेटा ज़मीन पर सोना किससे सीखा? पिताजी, गुरुजी कह रहे थे हमारे ऋषि मुनि महापुरुष ज़मीन पर सोया करते थे, तो मैं भी ज़मीन पर सोकर महान बनूंगा। ठीक है, अभी माँ का कहना मानो और माँ के साथ जाकर पलंग पर सो जाओ। प्रातः उठते ही पिता ने बेटे को क्या समझाया, ध्यान से सुनने का विषय है कि बेटा, ज़मीन पर सोने से कोई महान नहीं बनता। महान बनने के लिए एक ही मार्ग है, कठोर तप साधना, दीन दुखियों की सेवा करना। जबकि पिता चिंतित थे क्योंकि वो भारतीय संस्कृति से हटा अंग्रेजों की चकाचौंध के साथ पाश्चात्य संस्कृति ऐश्वर्य वैभव के साथ पालन पोषण और उच्च नौकरी कराना चाहते थे। लेकिन संयोग से स्कूल में बेनी माधव दास जैसे भारतीय संस्कृति के अनन्य भक्त अध्यापक से बालक शुभ की प्रतिभा छुपी न रही और वे बच्चे को भारतीय संस्कृति की गौरव गाथाएं, समय समय पर महापुरुषों की गाथाएं सुनाते रहते, जिससे बालक शुभ पर अपने अध्यापक की अनन्य छाप पड़ी और तब से वे नगर में जब भी सुनते कि साधु महात्मा आए हैं तो उनके दर्शन करने दौड़ पड़ते। उन्हीं दिनों स्वामी विवेकानंद जी कटक में पहुँचे तो उनसे भेंट व दर्शन के उपरांत स्वामी जी से प्रभावित हो संन्यास दीक्षा की प्रार्थना की, परंतु स्वामी जी ने संन्यास के लिए तैयारी और अभ्यास की आवश्यकता है तथा साधना की पहली सीढ़ी पूरी कर लो, वही तुम्हें दीक्षित कर देगी। तो बालक स्वामी जी से पूछते हैं कि स्वामी जी पहली सीढ़ी क्या है? तो स्वामी जी ने कहा, सेवा और सेवा, बस यही साधना ही तुम्हारी अगली सीढ़ी बन जाएगी। सेवा शब्द सुनते ही बालक की स्मृति में अपने पिता का दिया हुआ कुछ समय का उपदेश याद आ गया। फिर तो पठन पाठन करने के बाद सेवा का अवसर तलाशते, क्योंकि बालक को योगी और महान बनने का लक्ष्य पाना था, जो उन्होंने पाया और अमर भी हुए। स्कूल जाते समय रास्ते में फटे पुराने कपड़ों में एक वृद्ध महिला सड़क किनारे बैठी रहती, उसे रोज़ खाना देते और सोचते हमारे पास सब कुछ है और इनके पास कुछ भी नहीं, ऐसा क्यों? सब समान होने चाहिए। ऐसा ही वो स्कूल में देखते कि अंग्रेज बच्चे स्कूल में बंगाली बच्चों को सताया करते, निम्न कमज़ोर कह करके चिढ़ाते, दृष्टि से देखते व मारपीट करते। एक दिन एक अंग्रेज बालक ने वीर बालक को चिढ़ाकर तमाचा मार दिया। फिर क्या था, वीर बालक से रहा न गया और उसने उस बच्चे की खूब पिटाई की, जिसे देख सभी अध्यापक चकित हो गए और वीर बालक शुभ सोचता रहता कि ये अन्याय, भिन्नता, ऊंच नीच क्यों? फिर तो उनका और केवल उनका सेवा साधना प्रथम धर्म बन गया और अपने स्कूली साथियों का नेतृत्व करते, उनकी सहायता करते और यही बालक आगे चल करके, जी हाँ, महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी व देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहलाए।
इस वीडियो में नेताजी की बचपन की झलकियाँ थी तथा पार्ट 2 में नेताजी की युवा काल व सेवा कार्य की झलकियाँ होंगी। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।